कहते हैं जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। अब देख लीजिए ना, मैं आपको मिला, इसमें मेरा भाग्य है, और आप सब मुझे मिली, इसमें भी मेरा ही सौभाग्य है। तो भाभी जी, तो जब मिल गया है भाभीओं का आशीर्वाद, तो करते हैं शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं आज की स्पेशल खबरें, जिसे देखकर आप कहेंगी क्या बात, क्या बात, क्या बात। शोएब शुरभी की नए शो से वापसी। वीर के संगीत में स्टेज पर राघव के साथ नैना फंसी। ट्रक पर चढ़कर कायरा ने किया डांस। वैदेही की जगह पीयूष ने भरी रोशनी की मांग। घर में घुसा कोई अनजान, खतरे में गोपी की जान। सुरभि ज्योति जी का स्टार प्लस पर एक नया शो आने वाला है, लेकिन उससे पहले ये राजस्थान में मटर गश्ती करने पहुंची हुई हैं। हाय 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 हाय, राजस्थान भाभी जी, क्या जगह है, क्या जगह है राजस्थान। कुछ दिन पहले मैं भी राजस्थान गया था, लेकिन जब मैं वहां से लौटा ना, तो राजस्थान को मैं भूल ही नहीं पा रहा था। अरे मैं पागल हो गया था, साइको हो गया था। घर के बाहर यकीन मानिए मुझे ऊंट बंधवाना पड़ा, घर के बाहर मुझे रेत गिरवाना पड़ा, और तो और हिबड़ा में पिकॉक नचवाना पड़ा, तब जाके मुझे आराम मिला। दाल बाटी चूरमा तैयार हो गया है, खा ले। अच्छा हो गया तैयार, मैं जरा दाल बाटी चूरमा खा के आता हूँ। रंगीले रंगीले पल है, चमकीले चमकीले पल है, बरसे झिलमिल करते लाखों तारे। अलबेले अलबेले तन है, लचकीले लचकीले तन है, कोई अपना दिल कैसे ना हारे। ओ मैं तन हारा, मैं मन हारा, मैं जान हारा, मैं जगह हारा, होश भी हारा, जोश भी हारा, मैं सब हारा, मैं अब हारा। बाबा रे बाबा रे बाबा रे, बाबा रे बाबा रे बाबा रे। साहिबान, मेहरबान, कद्रदान, हो जाइए तैयार देखने के लिए अपने चहीते स्टार्स। जी हाँ, सही पकड़े हैं आप, क्योंकि कोई लौट कर आया है आप सबको एक बार फिर एंटरटेन करने अपनी धमाकेदार एक्टिंग से, इस बार वो भी नए फ्लेवर के साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शोएब शुरभी और शरद की। सबसे पहले करते हैं सुरभि ज्योति की बात, जिनकी हुई है गीतांजलि बन वापसी, जो है जरा हटकर किरदार। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि क्या है उनके इस किरदार में खास। सबसे पहले तो लौट के आई हूँ और अभी इसका प्रोमो शूट कर रहे हैं, जो आप 26 जैन को देख सकते हैं। जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ उसका नाम गीतांजलि है। जितने भी कैरेक्टर कीवर्ड्स में प्ले किए हैं ये बहुत ही अलग है, मतलब व्हेन आई हर्ड द नरेशन आई वाज सो अमेज्ड बाय द स्टोरी एंड आई वाज सो कन्विंस्ड विद माय कैरेक्टर, बिकॉज जितना भी मैंने किया है, ट्रस्ट मी इट्स डिफरेंट। आप भी मुझे बोलेंगे दैट गुड डिसीजंस विल बी। वैसे गीतांजलि का इस सीरियल में लुक भी है बेहद खास। देखिए तो सही उनके दिलकश अंदाज। I've never worn a wig before, तो मुझे आदत नहीं है, बट ऑफ कोर्स अगर विग ऐसी होती है तो इट्स वेरी कंफर्टेबल। तो हाँ, उसको टॉन्ग करके एंड ऑल दैट, बिकॉज वी रियली हैड टू ट्राई समथिंग वेरी डिफरेंट। सिंपल प्लाजो पैंट्स विद चोली इनसाइड एंड विद दिस फ्लोरल केप। तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा ही अलग करो तो एकदम से लुक चेंज हो जाता है, एंड आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगे। वाकई आपको इस लुक के लिए करनी पड़ी काफी मेहनत। चलिए गीतांजलि जी से तो हो गई बात, अब आपकी करवाते हैं उनके भाई का किरदार निभा रहे शरद केलकर यानी कि ऋषभ से मुलाकात। वैसे शरद जब भी आते हैं तो कुछ नया करके दिखाते हैं, इस बार भी हटकर है उनका किरदार चैलेंजिंग है, बिकॉज यार मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ नया सीखूं, कुछ नया करूँ। लोग सीखने के पैसे देते हैं, मैं सीखने के पैसे लेता हूँ। तो कभी मैच्योर डॉक्टर, तो कभी एंटी हीरो, तो कभी डिटेक्टिव, ऐसा कुछ भलता भलता करता रहता हूँ मैं। तो इस बार भी कुछ नया है। ये कैरेक्टर जो है बहुत पॉजिटिव है अपनी बहन के लिए, और किसी को भी आसपास देखना नहीं चाहता उसके। शरद के बाद चलते हैं शोएब यानी कि सिमर के पहले प्रेम के पास, जिनकी काफी लंबे समय बाद हुई है पर्दे पर वापसी, वो भी अभिमन्यु बनकर, जो है एक आर्मी ऑफिसर और साथ ही एक पैशनेट लवर भी है।
वैसे आपको बता दें, इस सीरियल में है काफी खास बात, क्योंकि इससे जुड़ा जो है एस गैंग का नाम। लेकिन कैसे, आइए खोलते हैं इसका भी राज। I know Shoaib, Sharad and Charlene. मतलब it's an S gang. I'm also Surbi. So Charlene को तो मैं खैर पहले से जानती थी. शोएब के साथ मैंने कल शूट किया. He's a sweetheart. और शरद के साथ मैंने शूट नहीं किया, बट एकदम मस्त, चिल्ड आउट. इंशाल्लाह मजा आएगा बहुत ज्यादा. अच्छा, तो शालीन मल्होत्रा भी हैं इस शो का हिस्सा, जो है सुरभि के बचपन के दोस्त। वैसे सुरभि और शरद की माने तो उन्होंने बीकानेर के गजनेर पैलेस में किया खूब एंजॉय। मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ. हालांकि मुझे बहुत ठंड लगती है और सुबह तो मतलब मैं ऐसे सिकुड़ के, मतलब आई जस्ट कांट इवन एक्सप्लेन कि सुबह और शाम को कितना ठंडा होता है. द फूड इज सो गुड, लोकल पीपल आर सो गुड. ठंड उतनी दिन में तो नहीं है, रात को काफ़ी ठंड है. और बीकानेर खाने के लिए वैसे फेमस है. राजस्थान ही पूरा फेमस है खाने के लिए, चाहे वो दाल बाटी चूरमा हो या गट्टे की सब्जी हो या लाल मांस हो. तो खाना एंजॉय कर रहे हैं. थोड़ा वेट बढ़ जाएगा, ये बात अलग है. तो भाई इस शो में थ्रिलर और सुपरनैचुरल दोनों का लगेगा तड़का, क्योंकि ये शो होगा फाइनाइट सीरीज। चलिए अब तो सिर्फ है शो का इंतजार, क्योंकि प्रोमो शूट देख हम हो रहे हैं शो के आगाज के लिए बेकरार। रुचिका सिंह के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल ये रिश्ता के अंदर ट्रक के ऊपर हो रहा है डांस, क्योंकि कार्तिक और नायरा एज यूजुअल कर रहे हैं रोमांस। ट्रक से मुझे याद आया, हमारे पड़ोस में जो पिस्ता भैया रहते हैं ना, इनकी बारात भी ट्रक पर आई थी। जी हाँ, मैंने भैया से पूछा कि ऐसा क्यों, तो बोले यार मैं ना कुछ अलग करना चाहता था। मैंने बोला अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तो भैया अब तो शादी हो गई, अब कैसा लगता है? तो बोले यार उस वक्त तो मैं ट्रक के ऊपर आ गया था, लेकिन अब मैं ये सोचता हूँ कि कब मैं ट्रक के नीचे आऊँगा। अपने ही संगीत से गायब हैं नायरा और कार्तिक, और देखिए तो जरा, ये दोनों सवार हो गए हैं एक ट्रक में। ये पहली बार मिले, हम पे ये दम निकले, हम पे ये जवानी धीरे धीरे मांगम मचले। घर में चल रही है संगीत की रस्म, और कार्तिक और नायरा लगा रहे हैं ट्रक में ठुमके। खिली चांदनी जैसा ये बदन, जन्म मिला तुमको, मन ने सोचा था जैसा रूप तेरा आया नजर हमको। अमेजिंग फीलिंग. तीनों घर पे साथ में मिलकर पूरा संगीत सेलिब्रेट कर रहे. संगानियाज महेश्वरी गोइंग कास्ट. पर यहाँ पर कुछ हो जाता है, ड्रामा होता है, जहाँ पर नायरा जी कार्तिक के फादर और उनकी स्टेप मॉम को यहाँ पर लेकर आ जाती है, जिसको देखकर वो बहुत खफा हो जाते हैं. वो अपनी संगीत छोड़कर चले जाते हैं. कोई दुल्हन नहीं चाहेगी कि संगीत में या एनीवेज उनके होने वाले पति उनसे रूठ जाए. तो वैसे ही मुझे कहीं ना कहीं पता है कि मेरी वजह से कार्तिक को हर्ट हुआ है. मैं मनाने के लिए कार्तिक को ढूंढते हुए जाती हूँ बाहर, तो कार्तिक एक ट्रक में बैठे हुए होता है. मैं भी उस ट्रक में पहुँच जाती हूँ इनको मनाने, और मनाने में सक्सेसफुल होती हूँ. दरअसल कार्तिक हो गए थे नायरा से खफा, क्योंकि नायरा ने कार्तिक के मम्मी पापा को संगीत में लिया था बुला। तो बस संगीत की रस्म छोड़ कार्तिक निकल पड़े अपनी राह पर, और कार्तिक को मनाने के लिए उनके पीछे पीछे जाती हैं नायरा, और दोनों पहुंच जाते हैं एक ट्रक पर, जहां होता है ये रोमांटिक डांस. ये पहली बार मिले, हम पे ये दम निकले, हम पे ये जवानी धीरे धीरे मांगम मचले. एक्चुअली बहुत मज़ा आया शूट करते हुए. ट्रक पे ऐसे डांस हम लोगों ने दोनों ने पहली बार किया है, और तो बहुत थकान पता ही नहीं चली. डांस आई लव डांसिंग, और मुझे तो कितना भी डांस करा लो मुझे बहुत अच्छा लगता है. ऊपर से वो सॉन्ग इतना अच्छा था. वेरी हमेबल.
नायरा और कार्तिक का इश्क है 7वें आसमान पर, तो वहीं दूसरी ओर कीर्ति और नक्श भी कर रहे हैं कपल डांस, जिसके बाद कीर्ति की आंखों से छलक आते हैं खुशी के आंसू। उसको सांस लेने का मौका, उसको जिंदगी एंजॉय करने का मौका कभी नहीं मिला है। और जब वो स्टेज पे आती है और स्टार्टिंग में उसको थोड़ी हिचकिचाहट होती है, बट जब वो डांस करने लगती है वो सब भूल जाती है एंड सडनली इस मोमेंट में वो इमोशनल हो जाती है बिकॉज शी इज सो हैप्पी। कहते हैं ना, वो हंसते हंसते रोने लगते हैं, इतनी खुशी होती है कि मन भर आता है। लगता है कायरा के बाद घर में एक और लव स्टोरी बनने की है तैयारी। फिलहाल के लिए दोनों कपल्स को छोड़ देते हैं इनके हाल पर और हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि दूसरी खबर देखने की है बारी। सोनिया शर्मा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सरकार ने कहा था कि एटीएम से अब आप 4.5 की बजाय 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। इससे बहुत से लोग खुश हुए भाभी जी, लेकिन मैं खुश नहीं हुआ। हाँ, सही बता रहा हूँ, मैं खुश नहीं हुआ। मैं तो अभी भी नोट नहीं निकाल पा रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि पहले पैसे निकालते हुए लिमिट आड़े आती थी और अब औकात। बगल वाले एटीएम से पैसा निकल रहा है। हाँ तो तू निकाल ना, चिढ़ा क्या रहा है? मेरी जब सैलरी आएगी तो मैं भी निकाल लूंगा। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरु, तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। मौका भी है और दस्तूर भी, राजकुमार भी है और संग हूर भी। भाई घर में चल रहा है वीर और संजना के संगीत का जश्न। तभी तो देखिए राघव और नैना का ये स्पेशल आइटम डांस। अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है, मुझे आदत बना लो एक बुरी, कहना ये तुमसे है। लेकिन ये सब कुछ ऐसा नहीं था जैसा कि आप देख रहे हैं। दरअसल डांस के लिए वीर और संजना स्टेज पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि राघव और नैना पहुंच जाते हैं और शुरू होता है दोनों के बीच इंटेंस डांस। हमें दिखाया गया है कि हमारे बीच में बहुत ही कंपैटिबिलिटी है, बहुत ही अच्छा बॉन्ड है हमारे बीच में, बहुत सारा प्यार है अकॉर्डिंग टू हमारी फैमिली, इसलिए हमें ब्लू दिया गया है टू रिप्रेजेंट लव एंड टू रिप्रेजेंट हाउ कंपैटिबल वी आर। वेरी इंटेंस, राघव एंड नैना दे आर किलिंग इट देयर। अब हमें प्रेशर हो रहा है क्योंकि 2 झलक कंटेस्टेंट डांस कर रहे हैं और हम, मतलब मैं तो आई कांट डांस, आई मैनेज समहाउ, तो बहुत मुश्किल होने वाली है। यस, इन्होंने पार बहुत हाई कर दिया ऐसे। दरअसल शुरुआत में नैना को होती है थोड़ी हिचक, लेकिन राघव पकड़ लेते हैं नैना का हाथ बेझिझक। राघव के रोकने पर नैना रुक गई और यहाँ दिखी दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री। फाइनली राघव और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है that we might be in love with each other, तो बस भावनाओं में हम बह गए। अभी एक दिन पहले ही राघव और नैना के बीच अनबन हुई थी। वहीं ये सब देख संजना और वीर हैं थोड़े शॉक्ड, क्योंकि राघव और नैना के बीच ये खुल्लम खुल्ला प्यार देखकर वीर को हो गई है टेंशन, लेकिन दादी है बड़ी खुश। दादी तो हमेशा राघव है तो दादी खुशी, और अभी राघव के साथ नैना है तो दादी डबल खुश है। आई थिंक नैना और राघव कुछ भी कर ले, दादी कभी अपसेट नहीं हो सकती हम दोनों से। जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक
मैं दुआओं सा 100 दफा तुझे पढ़ ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो। पर राघव और नैना को टक्कर देने के लिए वीर और संजना भी उतर आए हैं मैदान में। और देखिए दोनों की ड्रेस का कलर भी सेम टू सेम है। नेगेटिव की बात नहीं है, क्योंकि हमें ये जो कर रहे हैं वो लोग, ये अनएक्सपेक्टेड था, ये पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है और राघव और नैना बीच में आके ऐसा एक्सोटिक सा डांस करने वाले हैं। सो आई थिंक जो भी इन्होंने किया है अकॉर्डिंग टू वीर और संजना काफी शॉकिंग था, पूरे घर के लिए काफी शॉकिंग था, बट जस्ट बिकॉज दादी वहां पे थी, दादी की डिमांड थी, तो इसलिए हम भी चुप थे। दोनों के बीच केमिस्ट्री भले ही अच्छी ना हो, पर संजना की ड्रेस बड़ी अच्छी है। जरा देखिए तो, ये ब्लू स्कर्ट और ये क्रॉप टॉप। Costume, it's a very blue, like a stark blue, which is very very in these days. जितना plain हो सकता है, I think I love the whole plain designs. और ये जो चुन्नी है वो भी बहुत ही अलग सी है, मतलब आई थिंक हाँ। थोड़ा सा मिक्स मैच टाइप का ही लग रहा है ये भी। थैंक यू। बहुत मिक्स मैच्ड है, बट इट्स लुकिंग नाइस, सो प्लीज़ थैंक यू। ज्वेलरी जितनी कम हो प्लीज़ मेरे लिए तो उतना बेटर हो। डांस करना है तो फिर आई डोंट वांट टू मच ज्वेलरी, बट दिस मांग टीका इज गोइंग टू इरिटेट मी, बिकॉज मैं ऐसे ऐसे डांस अगर करूँगी तो मुंह पे आएगा और बेचारे वीर के भी मुंह पे आएगा। चलिए देखते हैं संगीत के बाद राघव नैना के बीच क्या नया रिश्ता कायम होता है। आलोक मिश्रा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। तू ये माने सीरियल साथ निभाना साथिया में मोदी हाउस के अंदर गुंडे घुस गए हैं, जिसकी वजह से गोपी बहू मुसीबत में आ गई। गोपी बहू, आप एक काम करो, आप मेरे घर चलो यार। जब से आप मोदी हाउस में आई हो ना, आपके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। आप मेरे घर चलो। मेरे घर में चोर और गुंडे नहीं घुसते हैं। चोर और गुंडे तो बहुत दूर की बात है, 10 बजे के बाद मम्मी पापा को नहीं घुसने देती है। ये मैं क्या बोल गया? अरे यार, मम्मी भी मेरा प्रोग्राम देखती है। हाँ तो मैं पिटूंगा बहुत। अरे ये क्या? कौन है ये पागल सन की जो गोपी को मारने की कोशिश कर रहा है? कैसे चालाकी से गोपी के गले पर इस गुंडे ने रख दिया चाकू। अरे भाई, हम बताते हैं इस चाकू कान के पीछे की कहानी। हुआ कुछ यूं कि मोदी हाउस में हुई है एक अनजान एंट्री इस लड़की की, जो इस गुंडे से छुपने के लिए आ गई है यहाँ, और उसके पीछे पीछे ये भाई साहब भी यहाँ चले आए और यहाँ करने लगे ताक झाक। हमें भी नहीं पता वो कौन है कौन नहीं, बट बहुत जल्दी रिवील हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं। बट उसी के चक्कर में मतलब ये सब तामझाम, ये जो गुंडे हैं और वो ढूंढ किसी और को रहे हैं, तो उनको लगता है कि शायद कोई ना कोई है, बट हमें अभी तक पता ही नहीं है कि कौन है कौन नहीं। पापा जी, जग्गी जी, सब इधर आइए। एक बदमाश घुस आया है यहाँ। रुक कमर, रुक जी, कमर साहिल, जग्गी जी, जैसे ही देखा गया एक अनजान शख्स, पूरा मोदी खानदान लग गया इन्हें पकड़ने में, और पकड़ते ही पहले एक, फिर दो, फिर तीन, ना जाने कितने थप्पड़ों की कर दी बरसात। पर जैसे ही रखा गोपी के गले पर गुंडे ने चाकू, सभी की रुक गई सांसें। वो तो भला हो उर्मिला का, जिसने सर पर देकर मारा पॉट, और इस गुंडे से अपनी गोपी बहू गई छूट। पर ये जनाब निकल भागे बनकर चालाक। पर देखना ये है कि अनजान एंट्री मोदी भवन में कोई तूफान लाएगी या फिर जग्गी गोपी के बीच दीवार बन जाएगी। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। तो भाइयों, ब्रेक का टाइम हो गया, तो अर्ज करूं क्या? मना कर देंगे तो रुक जाओगे क्या? तो भाभी जी, अर्ज किया है
कि भाभीियों को खबरें सुना सके ऐसा हर एक बंदा नहीं होता। भाभीियों को खबरें सुना सके ऐसा हर एक बंदा नहीं होता। और अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं। बहुत रईस बन रहे हो, 1000 रुपया उधार दो। आपने नोट किया होगा कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड अक्सर तोतले होते हैं। कल मैंने पता करवाया कि ऐसा क्यों होता है, तो मुझे पता चला कि जब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं तो प्रॉमिस करते वक्त ये अपनी जबान दे देते हैं, इसीलिए ये लोग तोतले हो जाते हैं। इसीलिए ये लोग तोतले हो जाते हैं। मैं क्यों हो गया, मेरी कौन सी गर्लफ्रेंड है? सोनी सी कलाई में तराने लगा सोना कंगना, जो अंगड़ाई गुनगुनाने लगा मोरा अंगना। है सोनी सी कलाई में तराने लगा सोना कंगना। आप सबकी चहीती सुरभि ज्योति आ रही है फिर एक बार, गुनगुनाने लगा मोरा अंगना। वो भी फुल ऑन एंटरटेनमेंट के साथ। मेरी खुशबू से खिले कलियां, चांद ढूंढे। लगता है सुरभि के आने वाले नए शो में है राजस्थान का फ्लेवर। तभी तो सुरभि और उनके को स्टार्स पहुंचे हैं राजस्थान। के ढोली तारो ढोल। अब राजस्थान में हो और यहाँ के रंग में ना रंगो, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर चाहे वो यहाँ का खाना हो या गाना बजाना, इसे मिस तो कोई किसी हालत में नहीं कर सकता। राजस्थान है ही ऐसा, यू नो, यू जस्ट कांट हेल्प इट। आप यहाँ आए हो और राजस्थान के रंग में रंगे बिना नहीं रह सकते आप, दैट्स जस्ट इम्पॉसिबल। और उनका डांस एंड म्यूजिक तो इज समथिंग आई लव, यू नो, इट रियली अट्रैक्ट्स मी। ओहो, तो ये बात है। लगता है सुरभि हैं बिल्कुल रेडी राजस्थान के रंग में रंगने के लिए। तभी तो सब कुछ भूल के किया मैडम ने ये घूमर डांस। सुरभि का डांस देखकर लगता है उड़ गए हैं शोएब और शरद के होश। दोनों को ही नहीं था इस बात का एहसास कि सुरभि है इतनी बड़ी कलाकार। बहुत अच्छा रहा और उनको मैं 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। जिस तरह से इन्होंने रंग जमाया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत प्रयास किया है सीरियसली। और उनके साथ में इनको भी बहुत मतलब बहुत तारीफ करना चाहूँगी कि जिस तरह से ये लोग गाते हैं, जो डांस करते हैं, इतना पहन के काबिल तारीफ है सीरियसली। बहुत बढ़िया है, मतलब मुझे पता ही था इतना अच्छा नाचती हो। और पहले तो बहुत हिम्मत चाहिए यार ऐसे सबके सामने नाचने में, बहुत कम लोगों में होती है, तो सुपर यार। मोरनी बादामा बोले आही रात मां, मोरनी बादामा बोले आही रात मां, छनन छन चूड़ियां छनन छन। जब इन्हें देखकर इतना मजा आया तो जरा सोचिए सुरभि को डांस करके कितना मजा आया होगा। तो कैसा था राजस्थानी डांस का एक्सपीरियंस? चलिए जानते हैं सुरभि से। बहुत ही डिफरेंट स्टेप्स हैं इनके लोकल फोक डांस के। आई ट्राइड सिंस इट वाजंट दैट काइंड ऑफ थिंग, सो मेरा एंजॉयमेंट पे ज़्यादा ध्यान था और मुझे मज़ा भी आया यार, बहुत मज़ा आया मुझे। वेल, हम करते हैं ये विश कि आप लोगों का आने वाला सीरियल हो सुपर डुपर हिट। रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सुन जाओ मेरे सोनिया तेरे बिन। आमतौर पर लोग ठंड में अकड़ जाते हैं, लेकिन कल मैं एक खबर सुनकर अकड़ गया। जी हाँ, कलर्स चैनल पर एक नया शो आ रहा है जिसका नाम है राइजिंग स्टार। और खुशखबरी ये है कि हमारा शो भी इस शो का हिस्सा बन गया है। तो भाई मैं क्यों ना अकड़ूं, क्यों ना अकड़ूं, अकड़ के खड़ा हूं भाई। जरा आना यार, उठाना जरा, तू ज्यादा अकड़ गया, आओ यार।
जरा वॉशरूम लेके जाओ। पकड़ने का मजा ही अलग होता है, मैं सही बता रहा हूँ। ये मेरे जेब में क्या डाल रहा है? इंडिया के पहले लाइव सिंगिंग रियलिटी शो की हो चुकी है शुरुआत, जिसमें इंडिया जज करेगा लाइव सिंगिंग अपने वोटों के साथ। कल शाम मुंबई में हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के कुछ जर्नलिस्ट ने भी किया परफॉर्म, जिनमें शामिल थे बीडीडीटी टीम के सदस्य पारस कोठारी भी, जिन्होंने राइजिंग स्टार के स्टेज पर मिलाए सुर से सुर और जीत लिए जजेस के दिल। इतना ही नहीं, इनसे खास बातचीत में तीनों जजेस ने शेयर किए अपने एक्सपीरियंस और बताया कि शो पर सिर्फ सिंगिंग ही नहीं बल्कि मस्ती भी होती है खूब। राइजिंग स्टार के एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस वक्त हैं और हमारी टीम से आज एक राइजिंग स्टार हमें स्टेज पर दिखे हैं। मैं सबसे पहले तो चाहूंगी कि आप उन पर अपना रिएक्शन दें। पारस, ये एक राइजिंग स्टार हमारी टीम से आए थे, तो इन पे आपका मैं रिएक्शन चाहूंगी। पारस का रिएक्शन दो। मैंने तो उसी टाइम पे बोल दिया, बहुत अडोरेबल लग रहे थे आप लोग, आपका स्पिरिट लाइव परफॉर्मेंस का। सबसे पहला वोट मैंने दिया था। पारस का कॉन्फिडेंस बड़ा कम जब स्टेज पे आया ना, तो इट्स लाइक हम बस फ्री होकर गाएंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है, ना कोई डर है। और हमारा लेकिन बॉल अप जाने वाला गाया बहुत फील से, ये मुझे बहुत खुशी है। वेरी गुड। लाइव शो की हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग खुद इतने लाइव शोज का हिस्सा रहे हैं, टेक 2 इसमें नहीं होता है। आप लोगों के साथ कभी कोई ऐसा मोमेंट रहा है जहां आप लोगों ने कवर अप किया है? कोई ऐसा मोमेंट कभी हुआ है आप लोगों के साथ? हाँ जी, कई बार तो मैं ये फ़ोन पे ना वो निकाल, मेरे पास ऐप है हारमोनियम की, मैं ऐप प्रॉपर सुर देख के जाता हूँ कि जाते स्टेज पे यही सुर लगाना जाते हैं। कई बार मैं गलती उठा लेता हूँ और फिर मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, और फिर मैं जल्दी फिर ढूंढता हूँ, फिर मेरे म्यूजिशियंस को भी पता चल जाता है, वो भी सारे मेरे साथ अक्सर होता है। मैं लाइव गाता हूँ, बहुत गलतियाँ कर देता हूँ। लाइव गाना बहुत टफ है और इसीलिए मैं इस शो का हिस्सा बनना चाहता था कि ये लाइव कर रहे हैं। गाना तो कोई बहुत बड़ी बात रह नहीं गई, स्टूडियो में कोई भी सिंगर बन सकता है, लाइव गाना बहुत बड़ी बात है। सो मैं देखूंगा क्या हो रहा है। अच्छा, आप तीनों की कैमराडरी की अगर बात की जाए, काफ़ी फन आप तीनों में हमें नज़र आ रहा है, तो अगर मैं कहूँ कि आप तीनों एक दूसरे को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो क्या वर्ड होगा? आप सबसे पहले बताइए, आप मोनाली और दिलजीत को एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ब्यूटी, सेंसेशन। थैंक यू। मोनाली, आप दोनों के लिए? लेजेंडरी, सुपर फन। किन्ना प्यार करदा, do you know मैं तेरे उत्ते किन्ना मरदा, do you know इदां ने मेनू बुला लेना सुर ला के। सीरियल ससुराल सिमर का इस सीरियल की खबर मैं आपको शायरी में दूंगा कि पीयूष से शादी करने के लिए रोशनी ने फैलाया रायता और बहुत किया टंटा बंटा। पीयूष से शादी करने के लिए रोशनी ने फैलाया रायता और बहुत किया टंटा बंटा। उसके बावजूद भी उसकी शादी हुई वैदेही से, और रोशनी को क्या मिला? तेरी बाहों में जो सुकून था मिला, मैंने ढूंढा बहुत पर फिर ना मिला। जो शादी का वैदेही कर रही थी इंतजार, उसी शादी को छोड़ आज वैदेही चली गई।
आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपने प्यार को छोड़कर वैदेही को अपनी ही शादी से जाना पड़ा? दरअसल हुआ यूं कि रोशनी ने काट ली है अपनी कलाई, जिसके चलते उसके पिता ने खड़ा कर दिया पीयूष की शादी में हंगामा। बस पीयूष ने आओ देखा न ताओ अपनी मां पर लगे लांछन को हटाने के लिए उसने बेहोश पड़ी रोशनी की भर दी मांग, और तो और उसे गोद में उठाकर फेरे भी ले लिए। रोशनी की जिद के आगे पीयूष हार गए। मेरे हाथों से ऐसा हो गया, मैं करना नहीं चाहता था, पर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई मेरे सामने जहाँ पर मुझे चूज़ करना था अपनी माँ के बीच में और अपने प्यार के बीच में, तो मैंने अपनी माँ को चूज़ किया। अब वहाँ पर कुछ भी हो सकता था, मुझे नहीं समझ में आया, जो मैंने उस टाइम पे मुझे दिमाग में आया, आई डिड दैट, एंड उससे जो मेरा प्यार है वैदेही, वो खफा हो गई है मुझसे। पर इन सब के बीच वैदेही टूट गई है। पीयूष ने अपने प्यार को छोड़ उस रोशनी को चुना है, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि खुद पीयूष को भी समझ नहीं आया। सामने थी उसकी दुल्हन, सारी रस्में वैदेही के साथ हुई, लेकिन मांग भर दी रोशनी की। इसीलिए आज वैदेही ने पीयूष के साथ सारे बंधन तोड़ दिए और गठबंधन को जलाकर कर दिया अपने प्यार को भी स्वाहा। वैदेही को उम्मीद नहीं थी कि पीयूष ऐसा कुछ कर सकते हैं, बिकॉज आज तक जब वैदेही गिरी है, टूटी है, तो पीयूष ने संभाला है उसे हमेशा। एंड हमेशा मुझे उम्मीद रही है कि जब भी मैं कमज़ोर पड़ूंगी संभालने के लिए होंगे, लेकिन आज ये किसी और को संभाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वैदेही को बुरा लग रहा है। वो खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है, कुछ कहने के लिए नहीं है उसके पास। अब एक दुल्हन की जिंदगी में इतना बड़ा ट्विस्ट आ जाएगा, इस पर तो थप्पड़ बनता ही है, और यही किया वैदेही ने। बहुत जोर से लगा है। वैदेही एक आम इंसान है, और किसी के साथ भी अगर ये होगा तो हर एक आम इंसान एक बार सहता है, 2 बार सहता है, बार बार नहीं सहता, और वैदेही के साथ ये 3rd टाइम हो रहा है, लाइक यू नो। तो वैदेही अब थक गई है और अब वो नहीं सह सकती, तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। किसी के साथ भी आप ऐसे करोगे तो वो नहीं सह पाएगा, तो वैदेही नहीं सहेगी। बेचारे पीयूष, जितना वैदेही का दिल टूटा है, उससे ज्यादा टूट के बिखर गए हैं पीयूष। फिलहाल तो सिमर के ससुराल में चल रहा है जबरदस्त ड्रामा, जिसमें दूल्हे राजा 2 दुल्हन और अपनी माँ के बीच में फंस गए हैं। शादी के बाद आदमी का हाल ऐसा होता है, अभी मेरा शादी के पहले ही है कि मैं दोनों के बीच में फंसा हुआ हूँ। एक तरफ माँ है, एक तरफ रोशनी है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है बचपन से, और एक तरफ ये है जिनसे मैं प्यार करता हूँ, तो बहुत मिशमैच हो चुका है। चलिए देखते हैं शादी कांड के बाद रोशनी की जिंदगी में क्या ट्विस्ट आता है। संजीव चौधरी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। जब बड़े बुजुर्ग कहते थे तो मुझे भरोसा नहीं होता था। वो कहते थे कि शादी ब्याह एक मोह माया है, लेकिन जब से मैंने बेहद सीरियल देखा है ना भाभी जी, मुझे तो यकीन हो गया, क्योंकि अर्जुन भाई की शादी जिस दुल्हन से हो रही है उसका नाम ही माया है। तो हम कह सकते हैं कि अर्जुन भाई शादी के बाद माया में फंस जाएंगे। मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो नहीं करूँगा। तू होगी 1 to 2 ओ कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू कर दिया अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिम्मे क्वीन साडी विक्टोरिया तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। जश्न की शाम, साजिशों का मायाजाल। जी हाँ, माया और अर्जुन के संगीत में जहाँ एक तरफ हुआ जश्न, तो वहीं दूसरी तरफ हुआ अपशगुन। अब आप कहेंगे कैसा अपशगुन? अरे भाई, माया की मेहंदी का अपशगुन, क्योंकि माया के हाथ से मिट गया अर्जुन का नाम। आपके हाथ से तो अर्जुन का नाम ही हट गया। मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। हेलो, ये सस्पेंस है, बेहद इज ऑल अबाउट सस्पेंस। मेरे माय लिप्स आर सील्ड, मेरी सील्ड, और मैंने चाबी फेंक दी है, कुछ नहीं पता लगेगा आप लोगों को। जी हाँ, इस शादी में हो रहा है सब कुछ बेहद।
इसीलिए तो सीरियल का नाम है बेहद। वैसे इस अपशगुन से पहले यहाँ हुआ ढेर सारा फन, जरा देखिए तो सही कैसे खोए हैं माया और अर्जुन एक दूसरे में हर पल। लेकिन इस शादी में तो होने वाला है कुछ धमाकेदार, इसीलिए जश्न के बीच हुआ अपशगुन का ड्रामा जोरदार, जिस पर जब हमने अर्जुन की मॉम से पूछा सवाल तो देखिए क्या था उनका जवाब। अर्जुन का नाम लग गया। हम यूजुअली ऐसा कहते हैं ना कि शादी हो, कुछ भी ऑस्पिशियस चीज़, कोई अच्छी चीज़ होने वाली होती है तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो निर्विघ्न पूरी हो जाए। तो अब ये तो अर्जुन है और अर्जुन की लाइफ में कुछ भी सिंपल तो होता नहीं है, सब कुछ बेहद होता है, तो इसमें भी कुछ बेहद हो रहा है। तो भाई इस ट्विस्ट भरी शादी के लिए हो जाइए तैयार, जिसकी अभी से हो गई है शुरुआत। अब देखना ये है कि इसमें आगे क्या क्या होता है धमाकेदार। आलोक मिश्रा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। तो अगले ब्रेक पर जाने से पहले शायराना अंदाज में पिस्ता भैया की एक बात बताता हूँ कि वो छत पर चढ़े पतंग उड़ाने के बहाने, बाजू वाली भी आई कपड़े सुखाने के बहाने। ये सब नजारा पुष्पा भाभी ने देख लिया और वो भी डंडा लेके आई बंदर भगाने के बहाने। तभी तुम वहां से भागे थे, हैं? ये मैं थोड़ी था यार, कुछ भी बोलता यार। आमतौर पर फिल्में फ्राइडे को रिलीज होती हैं, मगर कुछ फिल्में ऐसी बन जाती हैं जिसका इंतजार दर्शक नहीं कर पाते, इसीलिए उन्हें फ्राइडे से पहले रिलीज करना पड़ता है। तो आइए ना भाभी जी जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर आज कौन सी फिल्म रिलीज हुई है और क्या वो फिल्म इतनी काबिल है कि प्रोड्यूसर को रईस बना दे। बनिएगा दिमाग, मियां भाई की डेयरिंग। बनिएगा दिमाग और मियां भाई की डेयरिंग, लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको दिमाग की नहीं बल्कि डेयरिंग की जरूरत है। फिल्म रईस की कहानी गुजरात के एक शराब माफिया की कहानी है। बनिएगा दिमाग, मियां भाई की डेयरिंग। मनमोहन देसाई की स्टाइल में बनी इस फिल्म का पहला हिस्सा शाहरुख के बचपन से लेकर डॉन बनने की पूरी कहानी है, तो वहीं दूसरा हिस्सा नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ चोर पुलिस का खेल है। और इन सब के बीच माहिरा का रोमांस, सनी का डांस और साथ ही साथ दुश्मनों का संहार और राजनीति का वार भी है। फिल्म के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया कंफ्यूज हो चुके हैं कि वो अपनी इमेज को बचाएं या शाहरुख के लिए फिल्में बनाएं। बहरहाल इन सब के बीच अगर किसी ने फिल्म को बचाया है तो वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आप मेरा ट्रांसफर कहीं भी कर सकते हैं, रईस को नहीं छोड़ूंगा। फिल्म के असली हीरो नवाज हैं, जो फिल्म में कॉमेडी भी लाते हैं, छोटे छोटे डायलॉग्स और अपने लुक से लोगों को लुभाते भी हैं। शाहरुख खान 1995 में अपनी फिल्म राम जाने से थोड़ा इम्प्रूव कर चुके हैं। बाल दर्शकों को बता दें कि 1995 में राम जाने में शाहरुख ने एक माफिया की भूमिका निभाई थी। बनिएगा दिमाग, मियां भाई की डेयरिंग। अरे हाँ, जिसके नाम पर इतना बवाल हुआ मैं उनके बारे में आपको बताना ही भूल गया। माहिरा खान, पाकिस्तानी एक्ट्रेस, एकदम बेकार हैं। लगता है उनका कोई उधार चुकाना बाकी रह गया था, इसलिए उनको फिल्म में हीरोइन बना लिया। BTDD फिल्म फॉर्मूले पर जब हमने रईस की अच्छाइयों और कमियों को जोड़ा घटाया तो पाया कि इस फिल्म को 5 में से केवल 2 स्टार ही मिलते हैं, वो भी एक शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार के लिए और दूसरा लाजवाब नवाज के लिए। सॉरी नवाज भाई, हमने आपकी इतनी तारीफ कर दी कि सलमान और शाहरुख की आपको अगली फिल्म मिलना थोड़ा मुश्किल है। वैसे दर्शक खुद समझदार है कि समझदारी में अगर पैसा आप न खर्च करें तो सारी रईस ही निकलते देर नहीं लगती। वैसे रईस बनने के लिए पहले काबिल बनना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा आलोक, काबिल बनने के लिए रईस होना कोई जरूरी नहीं है। वैसे काफी अरसे के बाद ऋतिक रोशन के हाथ एक अच्छी फिल्म लगी है, क्योंकि अब इस फिल्म के डायरेक्टर संजय गुप्ता हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये फिल्म किसी विदेशी फिल्म की कॉपी हो।
बस एक बात और, इस गेम में कोई लाइफलाइन नहीं होगी सर। काबिल की कहानी दो ऐसे प्रेमियों की है जो एक दूसरे को भले ही देख नहीं सकते, उनकी आंखों में रोशनी नहीं है, मगर एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। लेकिन इनकी खुशहाल जिंदगी एक दिन बिखर सी जाती है जब दो बदमाश रईस मिलकर सुप्रिया का रेप कर देते हैं। और उसके बाद जब पावरफुल पॉलिटिशियंस और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता, तब बेचारी सुप्रिया थक हार कर आत्महत्या कर लेती है। और उसके बाद की रोमांचक कहानी अंधेरोहन की है, जो उन बदमाश रईसों से बदला लेता है। काबिल एक रेगुलर रिवेंज ड्रामा है, लेकिन अंत तक दर्शकों को सीट से बांधे रखती है। हम यूं कहें तो गजनी का ये अंधा स्वरूप है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि इस फिल्म में ऋतिक और यामी की बेहतरीन परफॉर्मेंस है। BTDD फिल्म रिव्यू फॉर्मूले के हिसाब से हमने काबिल फिल्म की अच्छाइयों और कमियों को जोड़ा, घटाया और पाया है कि इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। भाई ये फिल्म 3 स्टार्स के तो काबिल है, और ये फिल्म एक बार देखने काबिल बनती भी है। और अब मैं पूछूंगी आपसे पिक्चर से जुड़ा एक सवाल जो आपको जितवाएगा 2000 रुपए के PVR के गिफ्ट कार्ड। और अब बारी है इस हफ्ते के हमारे पिक्चर के सवाल की। हमारा सवाल है कि फिल्म रईस की हीरोइन कौन है? A. यामी गौतम, B. माहिरा खान, या फिर C. हुमा खान। जवाब भेजने के लिए टाइप कर या C में लिखें, स्पेस देकर अपने शहर का नाम भी लिखें और SMS कर दें 51818 पर। 2 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 1000 रुपए के PVR के गिफ्ट कार्ड। नतीजे बताएंगे हम अगले शुक्रवार। और हमारे पिछले कॉन्टेस्ट के विनर हैं दिल्ली से कुशल और कोलकाता से श्रीमती संजय लखोटिया। भाई आप दोनों को ढेर सारी बधाई। इस गिफ्ट कार्ड से आप फिल्म देखिए, पॉपकॉर्न खाइए या फिर अपने किसी दोस्त को दे दीजिए। भाई मौज करिए, मस्त रहिए। हैप्पी वीकेंड। BTDD स्पेस देकर अपना जवाब